हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका दक्ष कंपटीशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और मैं आपका अपना मोहम्मद आशिम मलिक एक बार फिर लेकर आया हूँ आपको कैलेंडर का पार्ट 4 जो आपके प्रोवाइड करने से रह गया था। तो पार्ट 4 के बारे में आप आज हम डिस्कस करेंगे कि पार्ट 4 के बारे में क्या क्या होता है। इस तरह के प्रश्न ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं स्टूडेंट। तो जितने भी स्टूडेंट मेरी वीडियो देख रहे हैं, अगर वो न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले और वीडियो को लाइक कर दे और शेयर करना ना भूले। ठीक है स्टूडेंट, तो देखेंगे आज कैलेंडर का पार्ट 4 कि कैलेंडर का पार्ट 4 क्या कहता है। ठीक है, देखिए कैलेंडर का पार्ट 4 है स्टूडेंट कि जब दिन माह और वर्ष तीनों अलग अलग हो। क्या कि जब दिन माह और वर्ष तीनों अलग अलग हो तो उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। और स्टूडेंट ऐसे महत्वपूर्ण ट्रिक बताऊंगा आपको, दो तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। पहला तरीका क्या होता है, दूसरा तरीका क्या होता है, आपको बताऊंगा। देखिए पहला तरीका हमें क्या पता था, पहला तरीका जो हम पार्ट 1 में देखा होगा आपने फर्स्ट वीडियो में जो देखा होगा वही मेथड आप लोगों को बताऊंगा कि फर्स्ट वीडियो में हम आपको किस तरह से प्रोवाइड कराया था स्टूडेंट। और आज जो मैं आपको सेकंड मेथड बताने वाला हूं तो आपने ये देखा होगा कि सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट, तो थर्ड और सेकंड पार्ट को अगर मिला देते हैं तो हमारा चौथा टाइप बन जाता है स्टूडेंट। ये बात आपको ध्यान रखनी है क्योंकि चौथा टाइप इतना मोस्ट है स्टूडेंट, इतना मोस्ट है कि आप कहीं भी अगर किसी से पूछेंगे तो इसके बारे में आपको कोई भी बता देगा कि हाँ ये टाइप क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो शुरू करते हैं बिना किसी देर के। देखिए स्टूडेंट क्या होता है पार्ट 4। ठीक है स्टूडेंट, इसका ध्यान दें। तो और स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि 15 अगस्त 2003 को रविवार है। 15 अगस्त 2003 को रविवार है तो बताना है कि 27 मई 2015 को कौन सा दिन होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो आप लोग जानते हैं कि सर इसका जो हमने पहला मेथड सीखा था, तो हमने सबसे पहला मेथड था वो क्या था स्टूडेंट। तो आपको मैं दोनों मेथड बताऊंगा स्टूडेंट, दोनों मेथड आप अच्छे सीखें कि हमारा पहला मेथड क्या था। और स्टूडेंट पहला मेथड ये था कि हमने 15 ले लिया, हमने आपको कोड बताया था स्टूडेंट 144 025 036 और 146। ये कोड हमने आपको बताए थे और हमने कहा था कि हमारे क्या होता है साधारण वर्ष के कोड होते हैं। ये लीप वर्ष के कोड क्या देंगे स्टूडेंट, बस 2 महीनों के चेंज करके, बस एक हमारा जनवरी का महीना और एक फरवरी का महीना चेंज करके, बाकी सभी दिन को कोड यही होते हैं स्टूडेंट। ठीक है, देखिए अब क्या करते हैं स्टूडेंट, हमारे कोड हैं तो यहाँ पर अगस्त लिखा है तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, तो वर्ष कोड कितना हो जाएगा स्टूडेंट 3 हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करते थे, यहाँ 2000 लिखते थे और यहाँ पर हम 3 लिखते थे और डिवाइड किससे करते थे, 7 से डिवाइड करते थे। तो यहाँ हमारा आएगा 15 प्लस के 3, इसे हम 4 से भाग करेंगे तो पूरा पूरा कटेगा, जितना रिमाइंडर कितना बचेगा 6 बचेगा। और स्टूडेंट ये भी मैंने आपको बताया था कि अगर रिमाइंडर कहीं 100 बचता है 400 भाग करने पर, किससे भाग करने पर 400 से, अगर रिमाइंडर 100 बचता है तो हम वहां पे 4 लिखते हैं, 200 बचता है तो वहां 2 लिखते हैं, 300 बचता है 0 लिखते हैं और 0 बचता है तो 6 लिखते हैं। तो इसकी आपको ट्रिक याद करनी है 420 6। तो अगर 100 बचता है 4, 200 बचता है 2, 300 बचता है 3 0 और अगर हमारा 0 बचता है तो 6। तो यहाँ पर हम 400 से काटते हैं 2000 तो हमारा कितना आएगा 0 आएगा, 0 को लिख देंगे 6 प्लस के 3 ऐड कर देंगे 12 और भाग कर देंगे 7 से। और स्टूडेंट अगर ये ऐसे वर्ष होते जिसमें 4 से डिवाइड हो जाती तो हम इसे 4 से भी डिवाइड करते। अगर 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो हम इतना ही क्वेश्चन को करेंगे जितना हमसे क्वेश्चन हो रहा है। ठीक है स्टूडेंट, तो अब आगे से सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आगे देखेंगे क्या करते हैं, 15 और 3 18 हो जाएंगे, 18 से 24, 24 और 3 कितना हो जाएंगे 27 हो जाएंगे और 27 को भाग किससे कर देंगे हम 7 से कर देंगे स्टूडेंट। हमारा जो रिमाइंडर बचेगा वो कितना बचेगा स्टूडेंट 6 बचेगा। कितना बचेगा स्टूडेंट 6। तो यहां से हम एक बात निकाल चुके हैं कि सर 15 अगस्त 2003 जो 6 बचा है, अब हम 6 का अपने अकॉर्डिंग करेंगे। अब 6 इस पे अपन मान लेंगे कि 6 पे क्या है रविवार है। ठीक है स्टूडेंट, अगर यहां से इससे ज्यादा बचता है तो हम आगे चले जाएंगे और पीछे आएगा तो हम पीछे आ जाएंगे। तो हम ये फर्स्ट टाइप बता रहा हूं आप लोगों को कि इस तरह के क्वेश्चन को हम किस किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला तरीका ये था कि हमने पहले इसका कोड लिखा 15, फिर अगस्त का कोड, फिर 2000 प्लस 3, इसको सोल्व किया तो 15 3 2000 को 6 से 400 भाग करें 6 आया प्लस 3 और इस हमने सबको जोड़कर 7 से भाग करते तो रिमाइंडर हमारा कितना बचा स्टूडेंट 6 रिमाइंडर बचा, मैं 6 यहां लिख दिया। अब देखो आगे क्या होता है स्टूडेंट, जब हमने इतना क्वेश्चन सॉल्व कर लिया तो आगे क्या होता है, आगे देखिए बात देखेंगे कि सर इस क्वेश्चन को हम आगे करते हैं तो किस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए स्टूडेंट आगे कैसे करते हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें 27 मई 2015 को सॉल्व करना है। तो 27 मई और देख लो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई 2 आ जाएगा स्टूडेंट। नेक्स्ट इसे हम लिख सकते हैं 2000 और प्लस 15।
ठीक है स्टूडेंट। तो हम इस तरह से कर लेंगे, तो ये बटे 7 कर लेंगे, तो ये 27 प्लस के 2 प्लस के 6, 2000 को भाग करिए 6 का रिमाइंडर, ये 0 पे 6 आता है और प्लस 15, 15 को 4 से भाग करेंगे स्टूडेंट, क्योंकि ये देखेंगे कि 15 सालों में कितने हमारे क्या होंगे लीप ईयर्स होंगे, तो 4 क्या 12, तो इस 15 सालों में कितने लीप ईयर आए, 3 लीप ईयर आए स्टूडेंट, 3 और लिख देंगे। जितने बार ये डिवाइड हो जाता है उसे हम लीप ईयर कहते हैं स्टूडेंट, तो हम 3 और लिख देंगे। ठीक है स्टूडेंट, ध्यान से समझ रहे हैं, एक एक तरीके को ऐसा बता दूंगा बिल्कुल कि आपको किसी भी एग्जाम में जाओगे कोई सी वैल्यू लगा देना स्टूडेंट, आप हर क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, अब इनको हम जोड़ लेंगे, 29 29 और 6 35, 35 और 15 50, 50 और 3 53 बटे 7 कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 7 49, रिमाइंडर कितना बचा स्टूडेंट हमारा 4 बचा। अब देखो स्टूडेंट, जब यहाँ पे 6 पे क्या है संडे, 6 पे क्या है संडे है, तो हम 5 पे क्या पढ़ा होगा स्टूडेंट संडे से पहले सैटरडे, और 4 पे क्या पढ़ा होगा स्टूडेंट यानी कि फ्राइडे। तो इस क्वेश्चन में जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा फ्राइडे आएगा। ठीक है, तो अगर 15 अगस्त 2003 को रविवार है तो 27 मई 2015 को स्टूडेंट क्या होगा फ्राइडे होगा, क्या होगा फ्राइडे। तो ये तो हमारा फर्स्ट मेथड की फर्स्ट मेथड से हम किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब इसका अगर हमें सेकंड मेथड देखना है, क्वेश्चन ये समझ में आ गया होगा आपकी कि सर ये बेसिक है, जिसने पार्ट 1 वाली क्लास नहीं देखी है पहले बेसिक को समझे, और स्टूडेंट जब भी समझ में आएगा जब आप लोग बेसिक को अच्छे से समझ लेंगे, जब भी इस वीडियो को आप देखें। पहले मैं बता दूं आप लोगों को, सबसे पहले आप इसका पार्ट 1 देखिए, पार्ट 1 को अच्छे समझिए कि सर ने बेसिक क्वेश्चन कैसे कराए, फिर बेसिक क्वेश्चन अगर आपकी समझ में आ जाते हैं तो बेसिक क्वेश्चन की तरह ही सॉल्व करिए। बस अंतर इतना है कि वहां पे हमारा 6 पे जो होता था वहां फ्राइडे होता था, मगर आप क्या काम करेंगे, अब जो 6 आया उस पे हम क्या मान लेंगे रविवार मान लेंगे, क्या मान लेंगे रविवार, क्योंकि अब हम वही जो दिन लिखा हुआ है उसी कोड पे हम वो दिन मान लेते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है, जो भी कोड हमारा बचेगा उस पर हम जो हमारा दिन दे रखा है वो मान लेते हैं। अगर जो दूसरा हमारा कोड जो मिलता है 27 मई 2015 का, अगर वो इससे ज्यादा है तो आगे बढ़ जाएंगे, अगर इससे कम है तो पीछे बढ़ जाएंगे। हमने 27 मई 2015 को सोल्व किया तो इसका कोड हमें कितना मिला 4 मिला, तो 4 तारीख से पहले पड़ती है 6 से, तो पीछे आ जाएंगे, तो संडे से पहले सैटरडे, सैटरडे से पहले क्या आ जाएगा फ्राइडे। तो इस क्वेश्चन में जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा स्टूडेंट फ्राइडे हो जाएगा। इतनी बात आप लोग समझ गए होंगे, मैं मानता हूं कि आप लोग अच्छे से समझ जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, और अगर अब भी नहीं समझ में आया स्टूडेंट तो पहली वीडियो जरूर देख लेना। ठीक है, इसका अब हम दूसरा टाइप बताते हैं कि और किस तरीके से सॉल्व कर सकते हो स्टूडेंट। ठीक है, देखिए इसका सेकंड टाइप क्या है स्टूडेंट कि हम इसे किस किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, तो फर्स्ट तरीका मैंने आप लोगों को बताया और आप लोगों ने अच्छे समझा कि हाँ की फर्स्ट तरीके हमें किस किस तरह से क्वेश्चन करने हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब इसका सेकंड टाइप क्या होता है और कैसे हमें सॉल्व करना है देखेंगे इस तरह से। सेकंड टाइप देखो, सेकंड टाइप में क्या था स्टूडेंट, पहले हम इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारे जब वर्ष अलग अलग होते हैं तो सॉल्व कर लेते हैं, तो 2015 से 2003 तक सॉल्व करेंगे तो कितने सालों का अंतर आएगा 12 सालों का अंतर आएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि 2003 से 2015 तक कितने साल लीप ईयर आएंगे तो तुम कहोगे 2004, 2008 और 2012, तो ये कितने लीप ईयर आएगा स्टूडेंट हमारे पास 3 लीप ईयर आएगा, कितना हो गया 15/7, रिमाइंडर कितना बचा 1। अब स्टूडेंट एक बात बताओ, यहाँ रिमाइंडर 1 बचा, तो ये रिमाइंडर जो 1 बचा प्लस का रहेगा या माइनस का, ये और ध्यान रखना है, क्योंकि 2003 का दिन दे रखा है, 2015 का पूछा है तो प्लस में रहेगा, किसमें रहेगा स्टूडेंट प्लस में रहेगा। तो ये बात आपको समझ में आ गई, कल ही बताया था मैं आपको, इसमें पार्ट 2 में ये चीज बताई मैंने आपको कि जब हमारे वर्ष अलग अलग हो, ठीक है, तो क्या करते हैं, तो 2003 से 2015 में आए हम तो हमें कितने साल का अंतर मिला, 2015 से 2003 घटाएंगे 12 साल का अंतर मिला। लीप ईयर कितना आएंगे 2003 से 2015 तक, 2004, 2008, 2012, 3 लीप ईयर आएंगे, 15 आ गया, 15 को 7 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा रिमाइंडर 1, और ये प्लस का रहेगा, क्यों, क्योंकि 2003 से 2015 जा रहे हैं तो प्लस का रहेगा। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट अब देखेंगे कि सर यहाँ पे लिखा हुआ है 15 अगस्त और यहाँ लिखा हुआ है 27 मई। अब मई से बाद नहीं जाना चाहता हूँ स्टूडेंट, तो आपको ध्यान रखना, पहले हम मई लिखेंगे, फिर जून, फिर जुलाई, फिर अगस्त। हम यहाँ लिखते हैं बचे हुए दिन यानी कि शेष दिन कि उस महीने कितने शेष बचे हैं, और यहाँ लिखते हैं हम स्टूडेंट दी गई तारीख, क्या लिखते हैं दी गई तारीख। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ लिखते हैं दी गई तारीख और यहाँ लिखते हैं शेष दिन। अब स्टूडेंट आप अच्छे जानते हैं, कभी मैंने आपको बताया था कि सर जो जनवरी होता है वो कितना होता है 31, जो फरवरी होता है वो कितना होता है 28 या 29, मार्च जो होता है वो 31 होता है, मार्च के बाद में अप्रैल जो होता है वो 30 का होता है, मई जो होता है उसके बाद कितना 31 का होता है,
मई के बाद जून जो होता है वो कितने बोलो स्टूडेंट 30 का होता है, जुलाई हमारा 31 का होता है और अगस्त हमारा कितने होता है 31 का होता है। ठीक है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, तो यहाँ तक के महीने के बारे में हमने कल चर्चा करी थी। अब देखो यहाँ पर हमारा मई का महीना है, इसमें 27 तारीख आ चुकी है और मई जो हमारा होता है उस टाइम कितने दिनों का होता है 31 दिनों का होता है। अगर हम 31 में से 27 माइनस कर देते हैं तो शेष दिन जो बचेगा उस टाइम हमारे पास कितने बच जाएंगे 4 बच जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगला मंथ हमारा कितने का होगा 30 दिन का होगा, 30 लिख लेंगे। उससे अगला मंथ हमारा कितना होगा 31 का होगा, 31 लिख लेंगे। और अगस्त की दी गई तारीख कितनी है उस टाइम 15, उसे लिख लेंगे। तो यहाँ पर अगस्त की दी गई तारीख कितनी है उस टाइम 15 है, उसे लिख लिया हमने। अब इसको छोटा करने के लिए 7 से डिवाइड कर लेते हैं, जो नंबर 7 से कट जाते हैं। और इस टाइम ये बात आपको ध्यान रखनी है, जो नंबर 7 से कट जाते हैं उन्हें हम 7 से डिवाइड कर लेते हैं। तो हम 7 से डिवाइड करेंगे इसे और इसको और इसको। अगर हम 7 से डिवाइड करते हैं उस टाइम तो यहाँ हमारा 4 तो है ही, 7 चौक 28 कितना हो जाएगा 2, 7 चौक 28 3, 7 दूनी 14 1। अब हम इसे किससे डिवाइड कर देंगे फिर 7 से डिवाइड कर देंगे। 4 2 6 6 3 9 और 1 10। अब 10 बटे कितना आ गया उस टाइम 7 आ गया। अगर हम इसे डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना बचेगा 3 बचेगा। अब उस टाइम एक बात बताओ मुझे, अगस्त का दिन दे रखा है, किसका दिन दे रखा है, किसका दिन दे रखा है अगस्त का, और पूछा किसका है मई का। तो यहाँ भी आपको कंडीशन देखनी है कि सर पहले वाला यानी जो हमारा बाद में दिन अगस्त आता है उसका दिन तो दे रखा है और पहले वाले का पूछा है, तो हम इस कंडीशन में क्या करते हैं माइनस। तो ये किसका बचेगा स्टूडेंट माइनस का बचेगा, किसका बचेगा स्टूडेंट माइनस का। और आप अच्छे जानते हैं कि अब इन दोनों के हम कंपेयर करा देंगे, ये प्लस का 1 था, ये माइनस का 3 है। अब ये बताओ बच्चों कि हमारा क्या बचेगा। तो आप लोग जानते हैं कि सर हमारा माइनस का 2 बचेगा, किसके बचेंगे 2 माइनस के, क्योंकि माइनस का 3 है प्लस का 1 है। अगर माइनस के 3 में से प्लस का 1 घटा देते हैं तो हमारा माइनस का कितना बचेगा 2। तो हम रविवार से 2 दिन पहले आ जाएंगे, और रविवार से अगर हम 2 दिन पहले आते हैं तो आप अच्छे जानते हैं अगर रविवार हमारा यहाँ है और रविवार से अगर हम 2 दिन पहले आते हैं शनिवार, और शनिवार से हम अगर 1 दिन पहले और आते हैं तो क्या आएगा शुक्रवार। तो आप लोग अच्छे जानते हैं कि सर इस क्वेश्चन का आंसर अभी क्या हो जाएगा शुक्रवार हो जाएगा। तो आप लोगों को अगर ऐसे करना है क्वेश्चन तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, क्योंकि आप लोगों को तो मैं पूरा तरीका एक बार और रिपीट कर देता हूं। पहले क्या करना है सालों का अंतर लेना है, तो 2015 2003 का अंतर लिया हमने कितना आ गया 15। इसे 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना बचेगा 1। अभी देखेंगे सर प्लस का है माइनस का, तो यहाँ पर हम 2003 से 2015 में गए तो प्लस का रहेगा, तो ये सीधी बात आप समझ लेंगे। ठीक है स्टूडेंट नेक्स्ट अब देखेंगे कि यहाँ 15 अगस्त है, यहाँ 27 मई है। तो अब पहला महीना कौन सा आता है मई का आता है, तो मई जून जुलाई अगस्त लिख लेंगे। अब ये देखेंगे कि यहाँ पे जो लिखते हैं शेष दिन लिखते हैं, तो हमारा जो जनवरी होता है 31 का, फरवरी 28 या 29, मार्च 31, अप्रैल 30, मई 31, जुलाई जून 30, जुलाई 31 और अगस्त 31। तो और स्टूडेंट हम देखते हैं कि मई हमारे 31 का होता है, मगर दी गई तारीख कितनी है 27 है। 27 माइनस करते हैं क्योंकि शेष दिन लिखना है, तो शेष दिन बचेंगे 4। अगला महीना 30 का होता है, उससे अगला महीना 31 का होता है, और यहाँ पे दी गई तारीख कितनी है स्टूडेंट अगस्त की 15, क्योंकि यहाँ लिखते हैं शेष दिन, यहाँ लिखते हैं दी गई तारीख। अब क्या करेंगे 4 का 4 रहेगा, 7 को भाग करेंगे कितने से 7 दिन 30 को भाग करेंगे 7 से, 7 चौक 28 रिमाइंडर 2 बचेगा, 7 चौक 28 रिमाइंडर 3 बचेगा। और स्टूडेंट ये रिमाइंडर है जो 7 से काटने के बाद शेष बच रहे हैं, तो 7 से काटने वाले तो 7 से हम 30 को काटते हैं तो 7 चौक 28, तो रिमाइंडर कितना बचेगा स्टूडेंट 2, तो ऐसे हम लिखेंगे यहाँ पे, ऐसे यहाँ पे 3 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, इन्हें फिर जोड़ेंगे तो 10 आएगा। 10 को हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 दूनी 7, तो माइनस कितना बचेगा 3 बचेगा। अब ये माइनस अब तो कहां से आया एक चीज देखिए। अब एक बात बताओ, हमें अगस्त का दिन दे रखा है और मई का पूछा है, तो मैंने आपको बताया था अगर ये वाला दिन दे रखा है और ये वाला पूछा है तो हम इस कंडीशन में पीछे आएंगे तो क्या करेंगे हम यहाँ पे माइनस करेंगे। अगर हम आगे जाते हैं तो प्लस करते हैं, तो हम पीछे जा रहे हैं तो यहाँ हम क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। जब हम यहाँ माइनस कर देते हैं तो हम इन दोनों को कंपेयर करा देंगे, यहाँ का कोड 1 था प्लस का, यहाँ पे माइनस के 3 है कोड, तो स्टूडेंट जब इनके हम कंपेयर कराएंगे तो माइनस का कितना बचेगा 2 बचेगा। और जब ये माइनस का 2 बचेगा तो स्टूडेंट आप अच्छे जानते हैं कि अगर हम रविवार से 2 दिन पहले जाते हैं तो रविवार से 1 दिन पहले जाएंगे शनिवार, फिर 1 दिन पहले जाएंगे तो शुक्रवार। तो इस क्वेश्चन में जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा शुक्रवार हो जाएगा कि 27 मई 2015 को कौन सा दिन था शुक्रवार दिन था। और स्टूडेंट उम्मीद करता हूं अगर इस टाइप का कोई प्रश्न आपके एग्जाम में आता है तो आप लोग अच्छे से कर लेंगे, बिल्कुल वेरी गुड अच्छे तरीके से कर लेंगे। और स्टूडेंट इस वीडियो को आप कम से कम 3 से 4 बार देखना, क्योंकि मैं जानता हूं इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम पूछे जाते हैं। तो स्टूडेंट
आप लोग अच्छे से तैयारी कर लें, मैं आपके साथ हूँ। ठीक है स्टूडेंट, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो एक सब्सक्राइब, एक लाइक और कमेंट करना ना भूलें। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट।